नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है कि अल्टीमेट गोल ऑफ ट्विन फ्लेम्स क्या है। जो ट्विन फ्लेम्स जर्नी में आते हैं जो लोग, उनका काम क्या होता है, उनका पर्पस क्या होता है और उनका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। आज मैं इसी पर बात करूंगी। जैसे जब तक आपको नहीं पता होता ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो, तो आप एक बहुत ही रोलर कोस्टर राइड की तरह ऊपर नीचे आपकी लाइफ जो पूरी अप डाउन हो जाती है। तब आप जब अपने आप से अंदर आंसर्स ढूँढने लगते हो, आपको सब कुछ पता चलता है, हीलिंग का पता चलता है, मेडिटेशन का पता चलता है, आपको पता लगता है मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मैं एक चूज़न वन हूँ। तो फिर आप उसमें और ज़्यादा डीपली जो है नॉलेज जो पाने लगते हो। इससे आपको क्या होता है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका प्राइमरी गोल होता है जो ईश्वर को पाना। अब आपको होगा कि स्पिरिचुअल जर्नी में भी सेम गोल होता है। जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं या जो संत महात्मा हैं जिन्होंने बिल्कुल अपना घर बार त्याग कर जो आपको वो गॉड गॉड की तरफ चल पड़े, निकल पड़े और उनके रास्ते पर चलकर आज भी तपस्या कर रहे हैं ताकि वो चाहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त करना है। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या हुआ ट्विन फ्लेम जर्नी में और एक जो अलग दूसरा पाथ है उस पे स्पिरिचुअल जर्नी जो फुल्ली स्पिरिचुअल है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको अपने इश्यूज को पहले हील करना होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स के साथ भेजा जाता है और जो उनका गॉड के साथ इनकारनेशन से पहले सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि हम धरती पर जाकर अपने आप को, अपने कर्मास को पूरी तरह से डिसॉल्व करेंगे और जो भी हमारे पास लाइफ के कर्मास हैं। अब जो आपका ट्विन होगा वो आपके पास लाइफ से ही जुड़ा होता है। ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा जब आप इस धरती पर आए, आपने एक आपको पता चला इस जर्नी के बारे में, तब आपने अपने ऊपर जब कर्मास को धीरे धीरे हील किया, डीएनए को जो आपका था जंक उसको आपने क्लियर करना शुरू किया, तो आप एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हो। जब आप उस हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते हो तब आपको जो है, आपको आपका जो फिजिकल यूनियन है 3D में जिसको हम मैरिज भी बोलते हैं ट्विन के साथ, वो एक बिल्कुल ही आपको उसका कोई मतलब जैसे कह लीजिए कि वो आपके लिए बिल्कुल भी सेकेंडरी चीज हो जाती है। प्राइमरी चीज आपकी हो जाती है कि मुझे पीस चाहिए और मुझे पीस के थ्रू उस जो परम पिता परमात्मा की एनर्जी है उसमें जाना है और अंत में मुझे मोक्ष पाना है। क्योंकि इस जर्नी में इतने दुख मिलते हैं। जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है उसमें और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि उसमें सब कुछ घर बार त्याग करके, या जो गृहस्थ भी हैं वो गृहस्थ में रहते हुए भी बिल्कुल एक स्पिरिचुअल मार्ग में चलते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सब कुछ उनकी लाइफ में ऐसे ट्रिगर्स नहीं आते, उनकी लाइफ में ऐसे कार्मिक्स इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उनकी लाइफ में ये ब्लैक मैजिक का होना या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो भी आपको ट्रिगर सबके डीएम से मिलते हैं वो चीज़ नहीं होती, मिररिंग ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी लाइफ सिंपल, उनके पास लाइफ के कर्मस के अकॉर्डिंग वो चल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं इस मार्ग पर। अब ट्विन फ्लेम जर्नी में चूंकि मैरिज जो आपका ट्विन पार्टनर है वो आपको जो है मिरर दिखाता है, आपके अंदर की जो शक्तियां हैं, पावर है उसको जगाता है, आपको ट्रांसफॉर्म करता है। आप इसमें अपनी जो भी पेन है ना, पेन से आप पेन को ट्रांसम्यूट करके उसको एक ऐसी एनर्जी में लेकर जाते हो जिससे कि आपकी ग्रोथ होना शुरू होती है। इसमें एक अलग तरह की जर्नी आपको मिलती है। जैसे आपका सब कुछ एक टाइम पर खत्म हो जाता है, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली सब कुछ दूर होना शुरू हो जाती है, आपके फाइनेंस सब कुछ दूर, आपका जो भी आपके आसपास लोग थे वो सब दूर होने लग जाएंगे। वो इसीलिए होता है कि आपको जो सही मार्ग है, जो आप पास्ट लाइफ से इसी कर्मों के चक्कर में घूमते हुए आ रहे थे, कोई ना कोई आपका कर्मा बन ही रहा था जो कि आपको इस चीज पर आगे नहीं बढ़ रहा था, बढ़ने दे रहा था। तो आपने ट्विन फ्लेम जर्नी मांग कर ली कि हाँ गॉड हम जाएंगे, हमें धरती पर इनकारनेट कीजिए ताकि हम अपने कर्मास को दोनों डिसॉल्व करें। पेन भी आप पहले ही आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में करके आते हो कि हमें पेन भी होगा, इतने हमारे कार्मिक्स हमें ट्रिगर भी देंगे और हम इतने टाइम के लिए सेपरेट भी होंगे और फिर हम अपने अपने
पर दोनों इंडिविजुअली सोल्स काम करेंगे और अपनी जो लाइफ पर्पस, लाइफ मिशन को जो है वो अर्थ पर सर्व करेंगे। अर्थ पर सर्व करने का मतलब है कि मदर अर्थ की जो वाइब्रेशंस हैं उनको हाई करेंगे। वो कैसे होंगे? आपका जो भी पुराने जन्मों से झगड़ा और जो भी चलता हुआ आ रहा है, जब आप एक फॉरगिवनेस में यहाँ पर करते हो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, आप धीरे धीरे काम पोजीशन में आने शुरू होते हो, तो तब आपकी जो अंदर से वाइब्रेशन निकलती हैं, लव वाइब्रेशन, अनकंडीशनल लव जब आप सीखते हो तो वो डेफिनेटली मदर अर्थ को बहुत ज़्यादा हील करता है, क्योंकि लव इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। ये मैं बार बार बोलती हूँ, भगवान की भाषा प्रेम है, नफरत नहीं है। तो हमारी जो भी इतनी पीढ़ियों दर पीढ़ियों नफरतें चलती हुई आ रही हैं, हमारा कुछ ना कुछ डीएनए, हमारे डीएम के साथ हमारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड हम जुड़े होते हैं दोनों, तो वो उसको हील करने की ज़रूरत होती है। अब इनका अल्टीमेट गोल यही होता है, इनकी मैरिज अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए। ट्विन फ्लेम का अल्टीमेट गॉड को पाना ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए। तब जाकर आपका, जब आप अपने सारे इश्यूज पे का वर्क कर लोगे, अपने वुंड्स को हील कर लोगे, अपनी एक ईगो को छोड़कर एक अनकंडीशनल लव में आओगे, तब डेफिनेटली 3D में आपका जो गॉड है रियूनियन करवाएंगे। हर एक की जर्नी डिफरेंट हो सकती है, हर एक की जर्नी एक दूसरे से नहीं मिलती, पर पाथ सभी को सेम फॉलो करना पड़ता है, इनर वर्क सभी को सेम फॉलो करना पड़ता है। और कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा बहुत हल्का सा चेंजेस हो सकते हैं, मेथड अलग हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट जो की पॉइंट्स हैं वो सेम ही होते हैं। उसके बाद आप अल्टीमेट गोल ऑफ ट्विन फ्लेम्स का यही होता है कि डिवाइन लव को एम्ब्रेस करना, अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आकर प्रेजेंट मोमेंट में आना। जैसे अभी तक आप पास्ट की लाइफ में उलझे थे, फ्यूचर में उलझे थे, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, आप प्रेजेंट मोमेंट में आना शुरू हो जाओगे। उसके बाद है कि आपको अब जो है मोक्ष की जो है कामना आपके अंदर बहुत बढ़ जाएगी। इस 3D दुनिया आप में आपको सब इल्यूजन की तरह दिखेगा। उसके बाद आप जब इस सारी 3D दुनिया को इल्यूजन मानोगे, अपने ऊपर आप काम करने लगोगे, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों से विरक्ति आएगी कि ठीक है। और आपकी जब आप इस चीज़ को छोड़ देते हो कि मेरा ठीक है, मुझे अपने सोल पर्पस को करना है, अपनी हीलिंग करनी है, और आप अपने डीएम को भी इतना जो है वो नहीं इतना प्रायोरिटाइज करते, तो डेफिनेटली यूनियन जो है डिवाइन आपको दे देते हैं 3D वर्ल्ड में। तो तब तक आपको उसकी कोई इतनी नीड रहती नहीं है, आप अपने आप में ही होल बन चुके होते हो। यही आपको डिवाइन ने बनाना होता है। अल्टीमेट गोल आपका यही होना चाहिए, मुझे वननेस में आना है, मुझे होल बनना है। मुझे खुश होने के लिए किसी दूसरे इंसान की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे 4 बातें प्यार की बोले तो मैं अपने आप में खुश हो जाऊंगी। और मेरे से अगर वो नहीं बोल रहा, वो रूठा हुआ है, वो ब्लॉक करा हुआ है मेरे को, या वो मेरे से दूर है, तो फिर मैं तो खुश नहीं रह सकती। मेरा तो मूड नहीं अच्छा रहेगा, मैं सबसे गुस्से में रहूंगी, मैं शांत रहूंगी नहीं, सारा मेरे को दर्द होता रहेगा सारा दिन। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और ट्विन फ्लेम्स का अल्टीमेट गोल यही होता है, पूरे यूनिवर्स की जो वाइब्रेशंस है, पूरी मदर अर्थ की वाइब्रेशंस है, हील करना। तभी तो ये जब सोल पर्पस करते हैं ट्विन फ्लेम्स, आगे जाकर कोई ना कोई ऐसा काम, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, या हीलर बनते हैं या लाइट वर्कर बनते हैं, क्योंकि भगवान की आर्मी है ये ट्विन फ्लेम्स। इसीलिए भगवान ने अपनी आर्मी रेडी करनी है कि अपनी जो, अगर जब तक भगवान दुख नहीं देंगे तो हम कैसे समझेंगे हम भगवान की दया को। बट जब इस जर्नी में दुख मिलता है तभी हम समझते हैं कि भगवान जो है हमारे साथ साथ चल रहे हैं। डेफिनेटली जब वो दुख में डालते हैं तो उसमें आप, जब आपसे सब कुछ छूट रहा होगा ना, फिर भी एक ऐसी एनर्जी होगी आपको, आपका हाथ पकड़े हुए होगी, और वो होगी डिवाइन की। पहले आप गुस्सा भी करोगे भगवान से कि मुझे ऐसा दर्द क्यों मिला भगवान, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था। बट जिस दिन आप इन सारी चीज़ों से ऊपर उठोगे या अगली अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते जाओगे, तो आप देखोगे कि सब कुछ नहीं था बट भगवान तो थे। तो आप फिर अपना जो आपके अंदर की वो लाइट को जब महसूस करोगे तो आप चाहोगे कि मैं सारी दुनिया में वो लाइट बांटूं। अल्टीमेट गोल बन जाता है आपका
कि मैं एक लाइट वर्कर बन के, जो मैंने अपने अंदर लाइट महसूस की है, मैंने भगवान को महसूस किया है अपने आसपास, तो मैं क्यों ना सारी दुनिया में या जो भी इस टाइम पर पेन में हैं या कुछ भी दर्द में हैं, रिलेशनशिप का दर्द, फाइनेंशियल दर्द, कोई भी दर्द से गुजर रहे हैं, तो मैं उनको एक लाइट दिखाऊं, एक उनको लाइट वर्कर बन के उनकी हीलिंग करूं, उनको हील करने का काम करूं। ठीक है, तो अल्टीमेट गोल जो होता है ट्विन फ्लेम्स का यही होता है कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन आपकी ये स्टेज आ जाती है तो डेफिनेटली आप बहुत सही रास्ते पर चल पड़ते हो। उसके अलावा एक और चीज़ है ग्रिड रिपेयर, जैसे वाटर बॉडीज हैं, चर्चेज हैं, टेम्पल्स हैं, हमें वहाँ जाकर कितना अच्छा लगता है। जब भी आप ऐसी एनर्जी में आप डिप्रेस्ड होंगे, आपको, तो आप जब भी मंदिर में एंटर करोगे या गुरुद्वारे या कोई भी आपका जो भी डाइटी प्लेस है वहाँ जाओगे, तो आपको डेफिनेटली वहाँ की वाइब्रेशंस इतनी पॉजिटिविटी भर देंगी आप में। तो आपका, जब आपके अंदर पॉजिटिविटी भरती जाएगी तो आपका काम हो जाएगा ग्रिड को रिपेयर करना। कौन सी ग्रिड रिपेयर करनी है आपको? पहले तो मदर अर्थ की ग्रिड को रिपेयर करना है आपको। वहां पर ज्यादा से ज्यादा लव वाइब्रेशन सेंड करनी है, हेट्रेड नहीं सेंड करनी। यही इस जर्नी का मेन पर्पस हो जाता है। आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो हैं बहुत सारे सोल्स को अवेकन करती हैं। बहुत सारी सोल्स जो अभी तक डिप्रेशन में होती हैं, ट्विन जो फ्लेम जर्नी में होते हैं, जब वो मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, या सुबह कभी भी अपने, जो एक होता है कि सारी दुनिया को लाइट भेजना, उसको प्रकाश में लाना, उनकी जो इस टाइम पर जो बिल्कुल डीप रूटेड दुख में गिरे हुए हैं, उनको उठाना, ये सारा काम आपसे डिवाइन लेते हैं। तो ये आपका एक अल्टीमेट गोल बन जाता है, ऑटोमेटिकली बनता है। आपको सोल पर्पस मिल जाता है। आपको अपना सोल पर्पस करते हुए इतना इजी और इतना लाइट और इतना हल्का महसूस होता है कि आपको अच्छा लगने लग जाता है हर चीज़ को, नेचर को रिपेयर करना, हील करना। और अब इसके बाद आपका फोकस जो है आउटर वर्ल्ड से इनवर्ड होना शुरू हो जाता है। जब आप इनवर्ड हो जाते हो तो आप देखते हो कि अपनी सारी दुनिया जो भी हमारे आसपास है 3D वर्ल्ड में, हमारा डीएम भी, अगर वो इस टाइम किसी अदर स्पाउस के साथ है, अदर थर्ड पार्टी के साथ है, उसके लिए भी आपके मन के अंदर से जो अनकंडीशनल लव निकलता है, जैसे आपको सारी दुनिया आपके आसपास जितने भी, आप पहले तो अनकंडीशनल लव करना सीखते हो आप अपने साथ, उसके बाद सीखते हो आप एनिमल्स, बर्ड्स, जैसे जैसे आप उनकी सेवा करते हो, सीखते हो। अगर आप इस जर्नी में ना आए होते तो आप नहीं सीखते। बर्ड्स को फीड करना, एनिमल्स की हेल्प करना, उनको अच्छे से खाना देना, और उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करना, उनकी हेल्प करना, और वैसे वैसे करते 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 जब आपको लास्ट स्टेज आती है तो आप अपने डीएम के लिए भी अनकंडीशनल लव में आते हो, उनको भी आप माफ़ करते हो। जिस दिन आपको ये समझ लग जाता है कि वो मेरी ही सोल का पार्ट है, फिर आप उनके लिए भी अनकंडीशनल लव में आते हो, जैसी भी वो सिचुएशन में हो, इस टाइम फंसा हो। आपको एक अंदर से, आपके ना अंदर से वो एक, कह लीजिए, आवाज़ निकलती है कि मैं क्या ही कर दूँ इसके लिए। ये भी एक इंसान जो इस टाइम पर गलत रास्ते पर चल रहा है, या ये भी इंसान जो गलत काम कर रहा है, गलत एडिक्शंस में है, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो क्या करूं मैं कि इसको जो है लाइट रिसीव हो, इसको भगवान की लाइट रिसीव हो। तो जब भी आप मेडिटेशन करते हो, तो आप जब वो अपनी वाइब्रेशंस को, अपने ऑरा को मैग्नेटाइज करते हो, तो डेफिनेटली ये आपके ट्विन सोल के पास भी पहुंचती हैं, और वो मैग्नेटाइज्ड ऑरा आपके डीएम को भी हील करता है, और वो भी धीरे धीरे इस लाइट को, आपके अंदर की जो लाइट, वो देखते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो मेरे को खींच रहा है इस लाइट की तरफ। इसीलिए उनको, जो उनकी लाइफ में जो गलत चीज़ें होती हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल्स उन पर होते हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे फिर रिमूव होना शुरू हो जाती हैं, और वो हल्के
होना शुरू हो जाते हैं और उनको भी एक भगवान की लाइट दिखनी शुरू हो जाती है और फिर वो भी आपको एज अ ट्विन पार्टनर इस सोल पर्पस पर, इस मदर अर्थ की जो जर्नी है उनको रिपेयर करने की, उनको हील करने की, उस पे आपका साथ देते हैं। तो यही होता है ट्रू अल्टीमेट गोल ऑफ ट्विन फ्लेम्स। थैंक यू सो मच। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी तो मुझे लगा मुझे डिटेल में समझाना चाहिए, बाकियों को भी समझ आए और कुछ ना कुछ आपको नॉलेज गेन हो इससे। तो धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू और आपका दिन बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच।